एडमिशन और वीज़ा रिफ्यूज़ और रिजेक्टेड। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड भी होते हैं, अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। तो हमारे पास तो मैक्सिमम कंट्रीज़ के ऑप्शन है, शेंगन की 30 कंट्रीज़, जो यूरोप की सारी शेंगन कंट्रीज़ ऑन अवर फिंगर। इसके अलावा भी अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारा एक्सपीरियंस चेक करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री की प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। तो आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके एडमिशन्स और वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं। तो मेरे पास भी बच्चों के एडमिशन भी रिजेक्ट होते हैं, वीज़ा भी रिजेक्ट होते हैं। हमारी सक्सेस रेट 80 से 90% तक की है। 10% का हम मार्जिन जरूर छोड़ते हैं, क्योंकि वी आर नॉट द यूनिवर्सिटी, वी आर नॉट द एम्बेसीज। अभी रिजेक्शन के बाद बच्चे नेगेटिव होते हैं, पेरेंट्स भी नेगेटिव होते हैं, आइदर वो एडमिशन है या वीज़ा है। तो नेगेटिव होंगे तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट का खुद का है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कंसल्टेंट की सर्च करें, उस कंसल्टेंट से अपनी सर्विसेज हायर करें जिसको नंबर ऑफ कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, जिनको हर एक ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है कि आपको अगर यहाँ से रिजेक्शन है तो आगे क्या हो सकता है। हमारे पास बेनिफिट क्या है मैं फिर बता दूँ। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, मैं एग्जांपल करूँ लाटविया, लिथुनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, व्हाट्सएवर कंट्री है। अगर यहाँ पर अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट होता है इन केस, तो सेकंड टाइम अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में डालना चाहते हैं उसी कंट्री की, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है 50% जो एप्लीकेशन फ़ीस है खुद देगी और 50% स्टूडेंट देगा। तो ये एक आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन केस फॉर एग्जांपल देता हूँ कि आपका लाटविया का एडमिशन रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, आपने 150 यूरो भेजे, आपका एडमिशन नहीं आ पाया ड्यू टू आपने कोई उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया या आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई। तो अगर अभी आप सेकंड टाइम अप्लाई करना चाहते हैं कि सर मैंने अभी अनदर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है, तो उस टाइम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी उसकी एप्लीकेशन फ़ीस आएगी उसमें 50% का कंपनसेट देगी। तो ये एक एडवांटेज भी आपने ज़रूर लेना है। अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है तो ये भी ऑप्शन चेक करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमारी जो मैक्सिमम फीसेज है वीज़ा ग्रांट होने के बाद है, ये चीज़ भी जरूर चेक करनी है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा अपने ऑप्शंस उसमें आता हूँ टॉपिक के ऊपर। तो एडमिशन रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है, क्या एडमिशन सिर्फ वीक स्टूडेंट का होता है या अच्छे स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। ऐसा है कि हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके 7 बैंड हैं, इवन उनके 70% मार्क्स हैं, उनको भी एडमिशन रिजेक्शंस देखने को मिलती है, इवन उनको भी वीज़ा रिजेक्शन देखने को मिलती है। बट पेशेंस है आपके पास तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो अगर आपका एक यूनिवर्सिटी में बार बार बहुत सारी जितनी भी मेरी वीडियोस लेकर चलो, मैं ये क्यों कहता हूँ एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, एटलीस्ट 3 कंट्रीज़ में अप्लाई करो। वाई आई एम गिविंग द एम्फेसाइजिंग ऑन दैट थिंग्स, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि मे बी आपका एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आपके वीज़ा में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है तो आपको अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपका टाइम नहीं भी वेस्ट हो सकता है। तो ऐसा है कि अभी रिजेक्शन के रीज़न्स क्या रहते हैं। रिजेक्शन के सम टाइम रीज़न्स हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ आपकी इंटरव्यू में कुछ पूछा गया, आपने उसका कोई अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं दिया, जहाँ उनका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम था आप उसको ब्रेक नहीं कर पाए। तो ये स्पेसिफिक रीज़न्स रहते हैं रिजेक्शंस के, एडमिशन्स के। अभी ऐसा है कि एडमिशन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैंने सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन डालना है। सबसे पहले वी आर गिविंग द टॉप प्रायोरिटी इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। दूसरा क्या देखना है, एप्लीकेशन फ़ीस। उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करें जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नॉमिनल हो। अभी मेरे पास कुछ बच्चे आए हैं रिजेक्ट होकर लाटविया के या 1-2 कंट्रीज़ के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डाला जिसकी फ़ीस 300 यूरो की ख़राब की है, 350 यूरो की, 400 यूरो की सिर्फ एडमिशन फ़ीस ख़राब की है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आपका सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट का है, एजेंट्स का कोई नहीं है। तो मैं फिर बताऊं, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, देयर आफ्टर कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ीस इकोनॉमिकल है। अगर रिजेक्शन आती है तो आपका जो कंसल्टेंट है आपके साथ क्या कंपनसेट करता है दोबारा एडमिशन्स के लिए, ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है। तो दूसरा, मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं यहाँ पर आपकी विदाउट इंटरव्यू एडमिशन आ सकता है, उनकी भी ऑप्शन साथ में लेने हैं। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं वो आपको एडमिशन विदाउट इंटरव्यू देती नहीं है। तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड
प्रॉपर अपने डेकोरम में इंटरव्यू देते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस है एडमिशन्स के। ये कोई कनाडा या कोई ऑस्ट्रेलिया या कोई न्यूजीलैंड या कोई यूएस जैसी कंट्री, यूके जैसी कंट्री नहीं है जहाँ पर जो एडमिशन है आपका बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट भेजे, एडमिशन आ गया, फीस भेजी, काम खत्म। शेंगन में पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है। एवरी यूनिवर्सिटीज़, एवरी कंट्री ये देखना चाहती है कि बच्चे का इंटेंशंस क्या है। इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो वीज़ा है इससे वो अप्रोक्स 30 से 40 कंट्रीज एक्सेस कर सकता है वन वीज़ा। दैट रीज़न दे आर वेरी सिलेक्टिव। वो सारा कुछ चेक करने के बाद ही एडमिशन और वीज़ा देने की कोशिश करते हैं। इवन कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जिनको बहुत सारी कंट्रीज़ अवॉइड करती हैं इवन फॉर एडमिशन और वीज़ा के लिए। इवन इस साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की है इन लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया जैसी कंट्री ने भी, स्पेसिफिक कुछ स्टेट के बच्चों के ऊपर भी। तो ये सारे प्रिकॉशंस, ये सारा नॉलेज वही प्रोवाइड कर पाएगा जिन्होंने इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ केसेस को अप्लाई किया है। एडमिशन के बाद अगर एडमिशन आता है तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। तो वीज़ा रिजेक्शन के बाद भी पॉजिटिव रहें, आप अनदर कंट्रीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करें अगर आपने फ़ॉरेन में जाना है, अगर आपकी अप्रोप्रिएट प्रोफाइल है और इवन आपका जो कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनके प्रिकॉशन उसी दिन से लेने स्टार्ट कर दें ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन पर इजीली पहुंच पाएँ। तो अभी नेटशल ये है कि अगर आपका किसी भी कंट्री का एडमिशन रिजेक्टेड है या वीज़ा रिजेक्टेड है तो आप हमारा ओपिनियन लें। मैं आपको प्रोफाइल चेक करने के बाद बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेटर से बेटर हो सकता है। और शेंगन कंट्रीज़ में आज की डेट में अप्लाई करने से पहले कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा ना ले, कोई भी फेक स्टेटमेंट देकर वीज़ा लेने की कोशिश ना करें। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट देकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपके डाटा को SIS, जिसको शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अलर्ट किया जा सकता है। अलर्ट के बाद आप किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। ऐसे प्रिकॉशंस वही प्रोवाइड करेगा जिसने ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिकली किया है। आपको कोई फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है एट द टाइम जब वीज़ा अप्लाई करना है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें आपकी असिस्टेंस दे सकती है। आप फॉरेन में पहुंच चुके हैं, वहाँ से फर्दर किसी कंट्री में एज ए टूरिज़्म के लिए जाना है, वी कैन गाइड द स्टूडेंट्स की आप वहाँ से कैसे वहाँ से फर्दर किसी कंट्री में टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं। पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का वो वीज़ा अप्लाई करना, उसमें पार्ट सर्विस दे सकते हैं। आपका एडमिशन किसी भी कंट्री से आ चुका है तो आप चाहते हैं कि हम वीज़ा की असिस्टेंट क्राउन इमिग्रेशन से लें या यूरोपियन स्टडी हब से लें, उसमें भी आपको हम पार्ट में सर्विस दे सकते हैं। ऐसे सारे फीचर चेक करने के बाद ही आपने डिसीज़न लेना है। और हमारी शेंगन की जो भी यूरोपियन की 30 कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई हैं। किसी भी कंट्री में जाना है उन स्पेसिफिक कंट्री की प्लेलिस्टें वॉच करें, देन अपने कंसल्टेंट को एंगेज करें जिसको नॉलेज हो, जिसने इन चीज़ों में अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट किया है, टाइम को इन्वेस्ट किया है, उनकी सर्विस लेने की कोशिश करें। इवन उनसे अवॉइड करें जो मोटिवेशंस देते हैं, गारंटियाँ वारंटियाँ दे वीज़ा पे वीज़ा दिखाते हैं, वो सिर्फ एक मोटिवेशंस हैं, उनसे भी बचना है। जो वहाँ की प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, जॉब्स नहीं है किसी भी कंट्री में, वीडियोस में मैं हर में बताता हूँ, कान खोल लें, इस वीडियो में भी बता देता हूँ, किसी भी कंट्री में कोई भी जॉब नहीं मिल पाएंगी। कहीं पर भी जाना है आपके पास उस ड्यूरेशन तक 2 साल या 3 साल की बैचलर या 2 साल की मास्टर की ट्यूशन फीसेस होनी चाहिए। आप जस्ट अपने लिविंग एक्सपेंसेस ही फॉरेन कंट्रीज़ में मैनेज कर पाएंगे। फॉरेन की लाइफ इंडिया से बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। तो लास्टली यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने फॉरेन में फिर भी पढ़ने के लिए जाना तो उसके लिए वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।